कौन से नियम के आधार पर आपने विज्ञापन को रद्द कर दिया? सारा पोल खोल देंगे यहाँ से दिल्ली तक, सरकार के मुंह में कालिक पोत देंगे। बाद आत्मदाह की कोशिश होगी अगर उस तो हम भी कानून को हाथ में ले लेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करना भी ना भूलें। अभी हम लोग खड़े हैं बीजेपी कार्यालय, जहां सहयोग लगाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा और जनता की फरियाद सुनी जा रही है। वहीं उसी फरियाद कार्यालय में आकर फरियाद अपनी लेकर आए हैं बिहार के एसटीईटी के मेरिट लिस्ट में आए हुए वो छात्र और उनके साथ बिहार के जो मंत्री हैं जो आज सहयोग में लोगों की फरियाद सुन रहे थे, उनका क्या व्यवहार उनके साथ रहा और क्या बातें हुई हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले यहाँ कोई फरियाद नहीं सुना जा रहा है, नौटंकी है ये। कोई फरियाद नहीं सुना रहा है। ये मसला विधि विभाग से था, विधि मंत्री थे, कोई जवाब नहीं दिया। ना उनके पास जवाब है ना उसके पास समाधान है। फिर किस काम का ये जनता दरबार? किस काम का जनता दरबार? महोदय, ये मसला स्टेट 2019 का है। 2019 में शिक्षक भर्ती परीक्षा निकली थी, उसका नाम था स्टेट 2019। स्पष्ट रूप से विज्ञापन में चयन की प्रक्रिया वर्णित थी। विज्ञापन राज्यपाल के आदेश से निकाला गया था। स्पष्ट रूप से उसमें चयन की प्रक्रिया वर्णित थी। परीक्षा होता है महोदय, हम फॉर्म भरते हैं विज्ञापन की शर्तों पे, ज़िंदगी की बेहतरीन 2.5-3 साल खर्च करते हैं। रिजल्ट निकलता है 21 जून 2021 को और रिजल्ट के बाद 5 दिन बाद विधि विभाग की सहमति लेकर के विज्ञापन को निरस्त कर दिया था। हम यही पूछने आए थे, कौन से नियम के आधार पर आपने विज्ञापन को रद्द कर दिया, जरा बताओ। रद्द जो किया गया वो विधि विभाग मंत्रालय का सहमति था और विधि विभाग के मंत्री थे अभी जिनसे आपकी बात हुई, प्रमोद कुमार मंत्री थे। प्रमोद कुमार जी जो है विधि मंत्री हैं, गन्ना मंत्री हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं था, ना जवाब ना समाधान था। कोई जवाब ना समाधान था। बताइए तो, कह रहे हैं कोर्ट में जाए। कोर्ट में जाओ, आप क्या शोषण करने के लिए हैं? सरकार किस लिए होती है? कानून को तोड़ने के लिए होती है। मैं सरकार को अल्टीमेटम दिया हूँ, पत्रकार भाई 15 दिन के अंदर हमारे मामला को हल करे सरकार। अपने ही सरकारी विज्ञापन को जो रद्द किया है उसको बहाल करे, नहीं तो 15 दिन के बाद आमरण अनशन होगा और सारा पोल खोल देंगे यहाँ से दिल्ली तक, सरकार के मुंह में कालिक पोत देंगे। मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे अगर मैं सिर्फ चिल्ला के यहाँ से दिल्ली तक हल्ला करूँगा कि सरकार, बिहार सरकार अपने ही विज्ञापन को रद्द कर दिया रिजल्ट के बाद। सरकार मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगी मेरे। तो आपने अभी जो आपकी मुलाकात हुई, आपने जो पेपर दिया वो क्या? कोई नतीजा नहीं, पेपर दे दिया गया, वो सारे कबाड़े में डाले जाएंगे, मुझे पता है। लेकिन हमें उससे डर नहीं है, जीत हमारी होगी। कोनो माई के लाल नहीं पैदा लिया है जो इस धरती पे अपना मनमानी कर देगा। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और बापू का विचार चलेगा, कोई तीसरा चलाने की कोशिश किया तो उसको रगड़ दिया जाएगा। हमने ये तय कर लिया है। दूसरी बात ये है, अपने ही सरकारी विज्ञापन को अगर कोई सरकार रद्द कर दे, इससे बड़ा संवैधानिक काम कुछ होता है? कोई असंवैधानिक काम होता है? कोई असंवैधानिक नहीं काम होता है। ये असंवैधानिक काम किया है सरकार ने और ये सरकार को हम बताना चाहते हैं कि अपने ही सरकारी विज्ञापन जो राज्यपाल के आदेश से निकला था उसको रद्द करने का अधिकार कैसे है? 3 साल तक हमने उस विज्ञापन के आधार पर जिंदगी जीना, तुम रद्द कैसे कर दोगे? 15 दिन के बाद आमरण अनशन, उसके बाद आत्मदाह की कोशिश होगी। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है, आत्मदाह का परमिशन लूँगा कि आत्मदाह करो। अगर मान लिया कानून का राज नहीं है तो हम नहीं रहना चाहते इस राज्य में। आत्मदाह का अगर वो भी नहीं दिया तो मैं 12 करोड़ जनता को, सारे पत्रकार भाइयों को, बिहार के बुद्धिजीवियों को ये बताना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष को ये बताना चाहते हैं कि अगर सरकार ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो हम भी कानून को हाथ में ले लेंगे। फिर आप सब मत कहिएगा कि हमने गलत किया है। तो आपने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया? अदालत कोई चीज़ नहीं होता, अदालत में तो हम पटकेंगे ही, लेकिन ये कोई चीज़ है? आप शोषण करने के लिए बैठे हैं क्या? आप शोषण करने के लिए बैठे हैं? आप गलत करेंगे क्या? इतनी हो आपकी कुव्वत कि आप हमारे खिलाफ फैसला लेंगे? आप विज्ञापन, सरकारी विज्ञापन को राज्यपाल के आदेश के रद्द कर देंगे? 3 साल तक हम जो पढ़ रहे थे, रिजल्ट निकला, हमारा सिलेक्शन हुआ, आप रद्द कर देंगे क्या? 30,675 हैं। हमको कोई अगर मूली और भंटा समझने की कोशिश कर रहा है तो उस खदले जिस कुर्सी पर बैठा है, हमारे असंवैधानिक काम करके जिस कुर्सी पर कोई बैठेगा हम उस कुर्सी में आग लगा देंगे। 30,675 जो आप लोगों ने 5 सितंबर को जो आंदोलन किया था उसमें कितने लोग आए थे आपके? उसमें लगभग 5,000 के लगभग लोग आए थे, लेकिन उसमें चूंकि हम लोग जल्दीबाजी में फैसला ले लिए, उसे चिंता करने की कोई बात नहीं। सारे साथियों का समर्थन प्राप्त है। 15 दिन बाद हम अनशन करेंगे प्रक्रिया के द्वारा। और कोई अगर तर्कहीन और वितर्कहीन बात करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, हम खाली सड़क पर छटपटा चिल्लाएंगे कि सरकार ने अपने ही विज्ञापन को रद्द कर दिया, विज्ञापन को रद्द कर दिया, राज्यपाल के आदेश का रद्द कर दिया, तो सरकार के मुंह में कालिक पोता जाएगी। आपको क्या कहना है? हमको ये कहना है कि मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, युवा आत्मनिर्भर कैसे होगा? पकौड़े तलेगा जा करके?
हम मेरिट में हैं, इतने मेहनत करने के बाद नोटिफिकेशन 2019 में निकलता है, उस हिसाब से हमने फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद हमने एग्ज़ाम दिया। उस कोरोना काल में एग्ज़ाम दिया है जिस समय 1 लाख केसेस भारत में आते थे। उस कोरोना काल में हमने 400 किलोमीटर दूर जा करके एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट आती है और रिज़ल्ट के 2 दिन बाद रिज़ल्ट को ही हमारे नोटिफिकेशन को ही कैंसिल कर दिया जाता है। क्या ये सरकार तालिबान की सरकार है? क्या ये अफ़गानिस्तान की सरकार है? ये क्या मुल्ला बिरादर की सरकार है? क्या आप माना कर लीजिएगा, जो चाहेगा सो कर लीजिएगा? ऐसा नहीं होने देंगे। आपके कहने से नहीं होगा। सरकार संविधान से चलती है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, ये तानाशाही से नहीं चलेगा। नीतीश जी कहते हैं कि हम युवा को रोज़गार दे रहे हैं। 19 लाख रोज़गार कहाँ चला गया? बीजेपी का एजेंडा था 19 लाख रोज़गार का। 19 लाख रोज़गार कहाँ चला गया बिहार में? अब हम तो चुनाव का मैंडेट 19 लाख का था, आज एक भी रोज़गार 2019 का बहाली आज तक फुलफिल नहीं हो पाया, उसको कैंसिल कर दिया गया और आप कहते हैं 19 लाख रोज़गार देंगे। अरे हंसी का पात्र बन रहे हैं, लेकिन आपको हम बीच चौराहे पे घसीटेंगे। कोर्ट में तो हम गए हैं, उसके बीच चौराहे पे भी घसीटेंगे। आप काली पोस्ट देंगे सरकार के चेहरा पे। उन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ किया है, ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस विज्ञापन का पालन हो। सरकार हम जितने भी मेरिट में 30,675 कैंडिडेट है उस सबको तत्काल नियुक्ति करे सरकार, क्योंकि हम लोग नियोजन इकाइयों में नहीं जाएंगे। हम लोग को सेंट्रलाइज बहाली और मेरिट से होना चाहिए। और जैसा कि आप महोदय पूछ रहे थे कि आप लोग का मामला कोर्ट में, बिल्कुल हम लोग का पटना जो है हाई कोर्ट में हम लोग का मामला है और 162 नंबर पर हमारा केस लिस्टिंग है। बहुत जल्द इसका सुनवाई भी होगा और सरकार के पास इसकी जवाब नहीं है, आपसे पूछा जाएगा कोर्ट में। तो ये STT के छात्र थे और इस धूप में जहाँ पर 1 मिनट खड़े होना मुश्किल होता है, उस धूप में दर दर की ये ठोकर खा रहे हैं। इनका गुनाह इतना है कि इन्होंने STT की परीक्षा दी थी, STT की परीक्षा इन्होंने पास की, मेरिट लिस्ट में इनका नाम आया, मगर जब परिणाम आया तो नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया। इनके नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया, इनकी मान्यता को नहीं माना गया कि ये मेरिट लिस्ट में आए छात्र हैं। तो जाहिर है कि अब ऐसे में ये जाएं तो जाएं कहाँ, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, मगर साथ ही सरकार के मंत्री के पास भी आए एक उम्मीद लेकर, मगर उम्मीद नाउमीदी में बदल गई। अब आगे क्या होगा, ये आगे क्या करेंगे, ये जो धमकी दे रहे हैं, क्या सरकार इस पर ध्यान देगी? इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।